हेलो गाइस, दिस इज़ सुरेंद्र आगरी और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग्स में। दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। पर गाइस, कहानी को शुरू करने से पहले व्लॉगिंग को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, मेरे क्या विचार हैं, वो थोड़ा मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। हेलो गाइस, मैं अभी घर पर हूँ और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। थोड़ी देर में, अभी 10 बज रही है, थोड़ी देर में 11 बज जाएगी, फिर शायद 12 भी बज सकती है। हेलो गाइस, ये मेरा कुत्ता है और ये मैं हूँ। यहाँ पर शीशा है, यहाँ पर कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये बहुत स्वीट है, ऐसे गर्दन भी लाता है ये। माफ़ करना गाइस, मैं किसी का उपहास नहीं कर रहा, ये सभी एक्चुअल में व्लॉगिंग है। और व्लॉगिंग का मतलब ही है कि जो आप एक्सपीरियंस करते हो उसे जिस वे में आप दिखाते हो या फिर क्रिएट करते हो, वही व्लॉग बन जाता है। और हमारी लाइफ से जुड़ी कोई कहानी जिसे हम एक इंटरेस्टिंग वे में दिखाते हैं, वो भी एक व्लॉग हो सकता है। किसी प्लेस को लेकर तुम्हारा अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस भी एक व्लॉग हो सकता है। और भले ही तुम्हारी लाइफ कितनी बोरिंग या इंटरेस्टिंग क्यों ना हो यार, तो उसे अगर तुम लोगों को बताते हो तो वो भी एक व्लॉग हो सकता है। बट व्लॉगिंग यानी कि वीडियो लॉगिंग यानी कि वीडियो लॉग, इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे तब पता चला मैंने इरफान जुनेजो एंड शिवा तिवारी के ब्लॉग्स, तिवारी जो कि अपना आप में एक ग्रेट व्लॉगर है, उनकी ब्लॉगिंग देखने के बाद मुझे व्लॉगिंग का एक्चुअल मतलब पता चला। तो इन सभी को देखने के बाद मुझे पता चला कि व्लॉगिंग का असली मतलब क्या होता है। तो व्लॉगिंग का मतलब होता है शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन अ क्रिएटिव वे, यानी कि अपने अनुभवों को जब तुम एक रचनात्मक रूप में लोगों के सामने लेके आ रहे हो या फिर अपनी यूट्यूब की लाइब्रेरी में ऐड करते हो, तो वो एक व्लॉग बन जाता है। बट ये तो कॉपी हो गया ना, ये तो उनकी थ्योरी काम कर गई। बट मेरे लिए व्लॉगिंग क्या है? वाई एम आई व्लॉगिंग? जो यूट्यूब की लाइब्रेरी है, वहाँ पर मैं अपनी मेमोरीज़ का एक भंडार बनाना चाहता हूँ, ताकि फ्यूचर में जब मैं उस भंडार को देखूँ तो मैं उस एक्सपीरियंस को फील करूँ एक्चुअल में, जो मैं यहाँ पर लेके आने वाला हूँ। तो यही है। बाकी शेयरिंग योर एक्सपीरियंस इन अ क्रिएटिव वे, यानी कि चाहे वो ट्रिप का एक्सपीरियंस हो या फिर किसी प्रोडक्ट का रिव्यू हो या फिर किसी खाने को लेकर आपका ओपिनियन या फिर आपका एक्सपीरियंस हो, किसी भी चीज़ को लेकर आपका एक्सपीरियंस हो, तो वो व्लॉग बन जाता है। वो कोई पुरानी स्टोरी हो सकती है, कोई पुरानी ऐसी घटना जिसे आप लोगों के सामने रखना चाहते हो, पर थोड़ा सा क्रिएटिव वे अगर उसका हो तो वो एक व्लॉग बन जाता है। तो दिस इज़ व्लॉगिंग फॉर मी फ्रॉम माई ओपिनियन। तो बहुत ज़्यादा पका दिया यार आप लोगों को, अब स्टोरी शुरू करते हैं। हफीज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, और वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हफीज को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद दो। वो अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा न सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरे ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसके बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया।
उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं। लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूं। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर ही हीरे साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। सो गाइज, ये कहानी जो है शिव खेड़ा की एक बहुत ही प्रसिद्ध किताब है और यू कैन विन, जिसका हिंदी संस्करण है जीत आपकी। और उस किताब से यह कहानी ली गई है। और इस कहानी से जो मुझे बेसिकली लगा कि हमें क्या सीख मिलती है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, और हम ही होते हैं कि उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम पहचान नहीं पाते हैं और उनका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कहानी का यही मुझे निष्कर्ष लगा। और जिनको अवसरों का दरवाज़ा खटखटाना शोर लगता है, वो लोग कभी भी उसकी अहमियत को नहीं पहचान पाते हैं। तो दोस्तों, बहुत बड़ी शिक्षा अपने आप में, और मैं शायद उतनी अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँगा, बट यदि आपने इस कहानी को पूरा सुन लिया है, इस वीडियो को पूरा देख लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इस कहानी का एक निष्कर्ष ज़रूर साझा करें कमेंट बॉक्स में। और तो मिलते हैं फिर किसी अन्य व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।